आशीष सर, आपकी आवाज नहीं आ रही सर। अभी स्टार्ट नहीं करा बेटा, आगे सभी लोग स्टार्ट कर लेंगे। स्टार्ट करिए ना सर। ठीक है, चलो आगे सभी लोग। आ, आगे सर 13 मेंबर्स यहाँ पे है और कॉलेज में ऑलमोस्ट 25-30 मेंबर्स है सर। अच्छा, तुम कॉलेज नहीं आए क्या आज? जी हाँ सर। कहीं को जी कहीं को नहीं आए पूछा? सर, रह गया सर, घर में बैठ के पढ़ लूंगा सोचा। कॉलेज में सता रहे हैं लोग। समझ लीजिए सर, वैसी मैं लोगों को सता रहा हूँ सर, रैगिंग कर रहा हूँ लोगों की। सर, हाँ बेटा। अपन ये जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट लाइन में ले रहे ना सर, कॉस थीटा के डायरेक्शन में, आगे जाके 2 dB कॉस थीटा हो जाती ना सर वो? ये 2 भी नहीं होता बेटा, ये n नंबर है ना, ये तो 2 ही लिया। तो वैसे हाँ कितने आते मेरे को? ऊपर एक हाँ इनफिनाइट आते, ऊपर ऐसे नीचे भी ज्यादा आते हैं ना। हाँ हाँ। n नंबर रहते तो सबको हम लोग इंटीग्रेट कर लेना पड़ेगा। ठीक है सर। ठीक है ना? ठीक है सर। आगे सर ऑलमोस्ट सब जने स्टार्ट कर लेंगे सर अब। ओके, स्टार्ट कर लेंगे बेटा। यस सर। कल की क्लास आप लोग सभी लोग गो थ्रू करें। यस सर। यस सर, यस सर। सर आपकी वीडियो बहुत अच्छा है। क्या बोले? वो वीडियो अपलोड करने बोले ना सर आप। होता है बेटा। इसका पार्ट 2 सर। आप कब हाँ की कर दिया अपलोड ना कर बेटा, दिए सर? कर दिया ना। सर सर, हाँ बेटा। इसका डायरेक्शन थोड़ा करंट का निकालने में, ये क्लोज लूप में हाँ थोड़ा मुश्किल हो रही थी, मैं कैसा लियूं? अभी स्टार्ट किया ना बेटा, अभी बताता हूँ, फिर से एक बार बता देता हूँ मैं, प्रॉब्लम नहीं है। नहीं सर, मैं क्या करा बोले तो करंट के डायरेक्शन में अपना पाम लिया, मतलब पाम बोल रहा हूँ, हाथ लिया, फिर उसको पी के डायरेक्शन में करा तो अंदर साइड जा रहा सर, वो साइड जा रहा। सर लीनियर देखो, करंट। यहाँ पर जो है ना, कर्लिंग ऑफ फिंगर्स रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। कर ले। सर ये Curling लीनियर of करंट और fingers सर्कुलर represents the करंट के लिए direction of अलग रहता current. ना? Extended thumb will be giving me the direction of magnetic field. समझा नहीं सर मैं समझा देता हूँ, इसको मैं फिर से एक बार करा देता हूँ। ये एंगल्स भी थोड़ा मैं चेंज कर लेता हूँ। ये क्या कर लिया था मैं यहाँ पर, डीबी डायरेक्शंस देख लेते हैं एक बार फिर से। सभी लोग बेटा कंसंट्रेशन करो। सो डायरेक्शन ऑफ डीबी कहाँ पर जा रहा है और एंगल कहाँ पर आ रहा है, ठीक है? देखो फिर से एक बार इसको, ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट है। चलो, तो एक वेक्टर है यहाँ पर डीबी, तो ये भी हो गया डीबी और ये भी हो गया डीबी और ये हो गया इसके एक्सिस में इस तरह से। अब ये एंगल फाई है, ये जो प्लेन है बेटा राइट नाउ, सो मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर लूप में, ये जो सर्कुलर लूप है, दिस वन इज परपेंडिकुलर टू द पेपर बेटा, दिस वन इज परपेंडिकुलर टू द पेपर। सो हियर कर्लिंग ऑफ फिंगर्स रिप्रेजेंट्स, सो डायरेक्शन देखो कैसे लिखना है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नीचे। डायरेक्शन is given by right hand thumb rule, where curling of fingers is representing the direction of current, representing the direction of current, and extended thumb
and extended thumb represents the direction of magnetic field. The direction of your magnetic field. ठीक है ना? डायरेक्शन निकालने का मेथड देखो बेटा, यहाँ पर क्या कर रहे हैं अभी. सो डायरेक्शन इज गिवन बाय व्हाट बेटा? अगेन राइट हैंड थंब रूल. आप अपना राइट हैंड रोल ले लो बेटा. यू टेक योर राइट हैंड एंड कर्ल द फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. कर्ल द फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ योर करंट. The extended thumb will give me the direction of magnetic field. लेफ्ट साइड आना सर, वैसा बोला तो फिर क्यों लेफ्ट साइड आना? उसका Outside नीचे डायरेक्शन. जा रहा है. करंट नीचे जा रहा है. हाँ Keep your fingers in the direction of current. outside आ रहा. Outside आएगा ना? Yes sir. परपेंडिकुलर ले रहे ना सर. हाँ आउटसाइड आ रहा. परपेंडिकुलर है ना? मान के चलो हाँ. बैंगल समझो, सर्कुलर की बैंगल. हाँ सर. हाँ ये बैंगल है, इसमें से करंट है. Hold the bangle in your right hand such that curling of fingers will represent the direction of your current. जो thumb जाएगा, thumb will be representing the direction of magnetic field. ठीक है? Yes sir. तो ये 5 है बेटा. इसको अगर मैं रिजॉल्व कर रहा हूं यहाँ पर देख लो, ये इनसाइड जा रहा है ना बेटा. मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड सर्कुलर पाथ में. दिस विल बी योर इनसाइड. तो ये 5 रिप्रेजेंट करेगा क्योंकि एंगल बिटवीन दिस डीएल एंड एज वेल एज ऑफ योर आर. डीएल एंड आर जो है ना, दैट शुड बी मेकिंग एन एंगल ऑफ योर हाउ मच? 90 डिग्रीज. दैट शुड बी मेकिंग एन एंगल ऑफ योर 90 डिग्रीज. सो डीबी बार इज इन दिस डायरेक्शन. सो इफ दिस इज एंगल योर 5, तो ये बन गया मेरे पास डीबी इंटू योर कॉस 5. ओके. उसी तरह से ये भी अगर 5 है तो नीचे आ जाएगा db into your cos phi, and in this direction this will be equal to your db into your sin phi. नीचे वाले की वजह से भी db into your sin phi. तो अभी दो वायर्स के लिए db cos theta इक्वल एंड ऑपोजिट है तो कैंसिल हो जाएंगे. db sin सेम डायरेक्शन. तो गेट अप एड अप. तो क्या हो जाएगा देखो यहां पर, I can write here the component along axis is db along your x-axis is equals to your db into your sin phi. db into your sin phi part of relation. Is it clear? ठीक है ना? Yes, तो db sir. बायोट-सावर्ट्स लॉ की वजह से db is equals to your mu naught into I into your dl into your sin theta divided by your, ये हो गया 4 pi into your r square. So angle between dl and r कितना है बेटा? dl angle between dl bar and r bar is 90 degrees. 90 degrees. Isn't it? So यहाँ पर एक्चुअली क्या आना चाहिए था? r क्यूब आना चाहिए था, लेकिन sin थीटा में लिखे हम लोग राइट नाउ यहाँ पर, तो यहाँ से r यहाँ पर चले गया. सो एंगल बिटवीन डीएल एंड r इज इक्वल टू हाउ मच फॉर मी? और 90 डिग्रीज. ये डायग्राम में देखो इन दोनों के बीच में की एंगल जो है ना 90 डिग्रीज होनी चाहिए. ठीक है. तो ये फॉर्मूला कितना बनेगा? जब db is equals to your mu naught into I into your dl, because sin 90 will be equal to 1 divided by 4 pi into your r square. अभी वैल्यू लेके जाके इसमें डाल लो. So what will be the magnetic field right now for this one? देखो क्या हो रहा है.
सो dB into sin phi कितना बन जा रहा बताओ? sin phi कितना बनेगा फ्रॉम द फिगर? sin phi is equals to, एक बार डायग्राम देख लेते हैं. sin phi is equals to capital R by small r, capital R by small r, this sin phi. So capital R by your sin phi. Sin phi is equals to capital R by your small r. तो ये बन जाएगा dB bar is equals to the component along your x axis. The resultant magnetic field at point P will be equal to how much बेटा? इसको अगर मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ, so B is equals to mu naught into your, this one is nothing but I into your dl into sin theta is nothing but capital R divided by 4 pi into your r cube. ये हो गया dB. ठीक है ना? So now if I integrate this one on both the sides, इंटीग्रेट करें तो क्या आता? मुझे b आता पूरा वैल्यू. ये 0 से लेके b तक आना है तो मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा. So if I am integrating that value right now, so कितना आ रहा देखो? Integral of dB is nothing but b, that is Sir? equals to s बेटा. कंपोनेंट्स अलोंग एक्स एक्सिस वो ऐड हो जाते ना सर, हाँ ऐड अप हो जाते हैं ना बेटा. तो 2 dB sin थीटा नहीं लिख सकते सर? हाँ तो ये कितने लिया मैंने? 2 एलिमेंट ही लिया ना बेटा. अब यहाँ पर ऐसे कितने एलिमेंट्स आएंगे आपको? मेनी सर. हाँ मेनी जब आ रहे तो ऐड करने के लिए मैंने क्या बोला था? इंटीग्रेट. स्मॉल कंपोनेंट Integration. अगर आ रहे तो हम लोग क्या करेंगे? इंटीग्रेशन यूज करेंगे. इंटीग्रेशन. तो इसीलिए मैंने यहाँ पर इंटीग्रेशन यूज कर रहा हूँ. यस सर, गॉट इट सर. यस सर. Okay. तो ये हो गया म्यू नॉट आई इज ए कांस्टेंट, आर इज ए कांस्टेंट, 4 पाई इनटू योर आर क्यूब भी कांस्टेंट है. ये हो गया इंटीग्रल ऑफ योर डीएल. सो इंटीग्रल ऑफ योर डीएल लिमिट कहां से जाएगा बेटा? 0 से लेके सर्कमफ्रेंस ऑफ दैट वन हो गया 2 पाई इनटू आर. तो ये बन गया b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू आई इनटू आर डिवाइडेड बाय 4 पाई इनटू स्मॉल r क्यूब इनटू इंटीग्रल ऑफ dl इज नथिंग बट dl. Substituting upper limit and lower limit, we will get this one as 2 pi into capital R. आया सभी को? तो इसमें से कुछ करते हुए दिखाई दे रहा देखो. B is equals to ये 2 1s 2 2s a pi और a pi भी चले जाएगा, ये r square हो जाएगा. So this one is mu naught into I into your r square divided by this one is your 2 into your ये कितना है? r cube. r cube from the figure देखो कितना है बेटा? r cube R वैल्यू इज हाउ मच बेटा? ये वैल्यू ऑफ R कितना बनेगा बेटा? ये कैपिटल ये x है और ये कैपिटल R है. सो R विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ योर ये कितना बन जाएगा? R स्क्वायर प्लस ऑफ योर x पाइथागोरस थ्योरम से. तो वैल्यू मैं यहाँ पर डाल ले रहा हूँ. सो B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू I इनटू योर कैपिटल R स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इनटू दिस विल बिकम फॉर मी अंडर रूट ऑफ योर R स्क्वायर प्लस ऑफ योर स्मॉल r स्क्वायर टू द पावर ऑफ क्यूब. तो ये बन जाएगा b बार इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू I इनटू योर r स्क्वायर. सर वो x स्क्वायर आना सर. x स्क्वायर आना सर. हाँ सॉरी, दिस वन इज योर x स्क्वायर. ये हो गया x स्क्वायर. तो ये स्क्वायर निकाल रहा हूँ तो टू द पावर ऑफ 1/2, तो यहाँ पर 3/2 बन जाएगा. सो दिस विल बिकम फॉर मी r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर ऑफ 3/2. आ गया. So this is your magnetic field. So this is your magnetic field due to a circular loop. B is equals to mu naught I into r square divided by 2 into r square plus x square to the power of your 3/2 part of relation. Is that clear? यस Yes, सर. sir. Yes So, sir. अगर n loops ले लो, for n loops, n if- से मल्टीप्लाई कर देना. हाँ, if the loop is having n turns, if the loop is having capital n turns, 1 2 3 4 है समझो, then magnetic field जो बनेगा, magnetic field due to circular loop will be B is equals to mu naught into Ni into capital R square divided by this one is 2 into R square plus X square to the power of your 3/2. तो ये हो गया magnetic field due to your n loops. Clear है? Yes, sir. यस अगर सर. एक Yes वो sir. ज्यादा है समझो, एक सेंटर के पास होना है. अगर एक 0 हो गया तो क्या हो रहा बताओ? मान के चलो इसके अंदर ये पॉइंट P था, कितनी दूरी पे? x पे था. अगर ये पॉइंट सेंटर पे आ गया तो x वैल्यू कितनी हो गई? 0 हो जाती सर. 0. ओके, तो मैं वो कंडीशन ले रहा हूँ. एट सेंटर ऑफ लूप, x will become how much? 0.
जीरो। अगर x 0 हो रहा है तो इसके अंदर 0 डाल दो, तो b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू n इंटू आई इंटू योर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू ये R x क्यूब। स्क्वायर होगा, r स्क्वायर टू द पावर ऑफ 3/2 कितना हो जाएगा बेटा? R क्यूब। r स्क्वायर टू द पावर ऑफ 3/2 विल बी इक्वल टू योर r क्यूब। R cube. तो ये बन गया r क्यूब। r क्यूब में r स्क्वायर ये क्यूब चले जाएगा, सो b इज इक्वल्स टू हाउ मच आई एम गेटिंग म्यू नॉट So इनटू not n इंटू योर Ni i डिवाइडेड by बाय 2 R। 2 2R. इंटू योर r। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर लूप एट द सेंटर, एट द सेंटर। सेंटर। अगर x वैल्यू इंफिनिटी है, वेरी लार्ज, x is equals to very very large, Binomial theorem. या वेरी वेरी लार्ज, यानी अप टू इंफिनिटी जा रहा है। अगर इंफिनिटी तक जा रहा है तो ये अगर इंफिनिटी तक चले गया, एनीथिंग डिवाइडेड बाय इंफिनिटी विल बिकम हाउ मच फॉर मी? 0। जीरो। जीरो। मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा मुझे 0। मैग्नेटिक फील्ड विल बिकम फॉर मी 0, यानी x वैल्यू इंक्रीज हो, जैसे जैसे x वैल्यू इंक्रीज हो रही है मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है? कम डिक्रीज होती हो रही जाएगी। सो दैट मींस इफ आई ड्रॉ ए ग्राफ फॉर दिस वन, इफ आई ड्रॉ ए ग्राफ फॉर दिस वन, देखो ऐसा, दिस इज योर 0, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड B एंड यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं x। सेंटर के पास मैग्नेटिक फील्ड कितनी थी? मैक्सिमम, है कि नहीं? सो सेंटर के पास मैक्सिमम, जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगी, वैसे भी अदर साइड भी वैसे ही, ऐसा। ओके, सो दिस विल बी डिक्रीजिंग लाइक दिस, और एट इंफिनिटी दिस इज ऑलमोस्ट ऑल बिकमिंग फॉर मी 0। सो एट मैक्सिमम पोजीशन B will be equal to how much for me beta? Mu naught into n into I divided by your 2 into your R. Clear है? Yes, sir. यस सर। मैग्नेटिक फील्ड क्या हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? देखो, B is equals to mu naught into n into I into your R square। ये ऊपर वाला देखो, बेसिकली ये जो है ना, इसमें से मैं x को बाहर निकाल रहा हूँ, तो x स्क्वायर टू द पावर ऑफ 3/2 मतलब क्या? x क्यूब ना बेटा। एक्स क्यूब x सर। क्यूब को अगर मैं बाहर निकालूं तो देखो क्या हो रहा है, आई कैन राइट दिस वन एज ऑफ योर डिवाइडेड बाय 2 into your x cube into 1 plus r square divided by your x square। बना? देखो, अगर x क्यूब को मैं बाहर निकाल रहा हूं, बेसिकली ये r स्क्वायर टू द पावर ऑफ 3/2 भी कितना बन जाएगा? r स्क्वायर बन जाएगा ना बेटा। Yes, sir. तो यस ये चले सर। जाएगा ना बेटा, पूरा चले जाएगा, r स्क्वायर है ना, तो ये चले Yes, जाएगा, sir. कितना बनेगा मेरे पास? r ही बनेगा ना, r स्क्वायर बाई योर x स्क्वायर। तो ये Yes. बन जाएगा मेरे पास कितना? देखो, ये है अदर फॉर्म दिस वन। मैग्नेटिक फील्ड कैन आल्सो बी रिटन लाइक दिस, B is equals to mu naught Ni into r square divided by 2 into x cube into 1 plus r square by your x square। अगर x value very very greater than capital R है, if x value is very very greater than of your capital R है, तो हम लोग इसको पूरा नेग्लेक्ट कर सकते हैं। Yes. तो Yes, sir. अगर ये नेग्लेक्ट हो गया तो क्या बन जाएगा? B is equals to mu naught into n into I into your r square divided by, अगर ये पूरा नेग्लेक्ट हो जाएगा बेसिकली तो कितना बन जाएगा बेटा? ये पूरा 0 हो गया, सो दिस विल बिकम फॉर मी 2 into 2x क्यूब। 2। ठीक है ना? Yes, sir. अब यहाँ पर एक Yes, अच्छी sir. बहुत अच्छा फॉर्मूला निकलता है बेटा, जरा दिमाग लगाना है इसको। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग बाय पाई कर रहा हूँ, यहाँ पर पाई डिवाइड बाय योर पाई, तो ये बन गया मेरे पास B is equals to mu naught into n into this one is nothing but of your I into pi into your r square, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइडेड बाय 2 into pi into your x क्यूब। अब ये देखो, pi into r square रिप्रेजेंट्स में एरिया बेटा। यस सर। Yes, sir. एरिया इज इक्वल्स टू pi into r square फॉर द सर्कुलर लूप। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे लिख सकता हूं मैं? देखो, मैग्नेटिक फील्ड B is equals to mu naught into n into your I into your area एरिया। divided by 2 pi into your x cube। ठीक है, यहाँ पर Yes, एक sir. और एक टर्म भी आ रहा है बेसिकली, देखो, दिस नंबर ऑफ टर्न्स into your current into area, the product of current into Magnetic area moment. is known as of your Magnetic magnetic moment, is known as of your magnetic moment represented by capital M। capital M is equals to I into A। अगर नंबर ऑफ टर्न्स है तो इसको n से NIA. मल्टीप्लाई करो, so Ni into your A is known as of your magnetic moment represented by your capital A।
तो मैग्नेटिक मोमेंट अगर मैं इसको लिख रहा हूं तो फॉर्मूला क्या बन गया है, देखो B is B is equals equals to to mu naught into your, there is nothing but if equal to your, how much, कितना बन रहा है देखो जल्दी से बोलो, m/2 M by 2 pi by x 2 cube. pi m by x 2 cube. pi over x cube 2 pi into your x cube। x cube। तो हम लोग को ये वैल्यू मालूम है ना बेटा, म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू मालूम है 10 power कितना, 10 टू 10 द power पावर ऑफ minus -7। -7 तो यहाँ पर म्यू नॉट बाई 2 पाई है, तो 4 पाई आने के लिए क्या मैं ऊपर दोनों नीचे को मल्टीप्लाई कर Divided. देना 2 से। मल्टीप्लाई कर लूं, तो Yes. b बन गया मेरे पास म्यू नॉट बाई ओवर 4 पाई इंटू 2 इंटू योर by m डिवाइडेड बाई योर एक्स क्यूब बना। तो ये बना कितना भी, सो b is equals to very important formula, mu naught by your 4 pi 4 into pi your 2 into your m divided by x cube x in cube। terms of your magnetic field। इजी हो जाता है कैलकुलेशन के लिए, आप ऐसा भी लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है एक्चुअली, लेकिन यहाँ पर म्यू नॉट बाई 4 पाई की अपने पास कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाती, तो वैल्यू डायरेक्टली अगर प्रॉब्लम करते से टाइम पे 10 टू द पावर ऑफ -7 डाल दोगे तो आराम से हो जाएगा आपका, Yes sir। ठीक है नहीं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यू नीड टू रिमेंबर हियर, व्हाट इज दैट, मैग्नेटिक मोमेंट दैट इज प्रोडक्ट ऑफ योर करंट इनटू एरिया इज नोन एज ऑफ योर मैग्नेटिक मोमेंट पार्ट ऑफ रिलेशन। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? Yes, sir. Yes, आ गया sir. सभी को? Yes sir। Yes sir। वेरी गुड। नेक्स्ट द वर्ड magnetic field at center, magnetic field at the center of your current carrying arc, subtending angle theta at center is, शॉर्टकट फॉर्मूला बता रहा हूं बेटा, फॉर एनी सर्कुलर वायर के लिए, जो भी वायर एक सर्कुलर पार्ट होता है, वी कैन डायरेक्टली मेक द शॉर्टकट फॉर्मूला अप्लाई एंड वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। जैसे स्ट्रेट लाइन वायर के लिए फॉर्मूला क्या था बेटा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इनटू i बाय r इनटू sin अल्फा प्लस sin बीटा और cos अल्फा प्लस ऑफ योर cos बीटा, था कि नहीं था? उसी Yes, तरह sir. से यहाँ पर एक आर्क ऑफ ए सर्किल ले रहा हूं हम लोग ऐसा, दिस इज योर सर्कल, ये इसका सेंटर है एंड दिस वन इज इट्स वन एंड हियर एंड दिस वन इज इट्स वन एंड, और इसमें करंट जा रहा है इस तरह से I, दिस इज अ पार्ट ऑफ ए सर्किल एंड इज मेकिंग एन एंगल ऑफ योर थीटा एंड ये हो गया रेडियस r, ठीक है ना। तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड फॉर्मूला देखो क्या है, B is equals to mu naught by over 4 pi I by into R into I theta. by R By R. into theta into your theta into theta, ये शॉर्टकट फॉर्मूला है बेटा। So this is directly your shortcut to calculate the magnetic field for the any circular wire and make sure that theta should be taken in, theta should be Radians. in Radiance। radians. It Radians. should be always in radians. It should be always in your radians part of relation. अब कोई इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता सकता है क्या, इस आर के वजह से? टेक योर राइट हैंड, कॉल द Outside. फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ ऊपर। योर करंट, मैग्नेटिक फील्ड अंदर। कहां जा रही है, थंब कहां जा अंदर रहा जा है, रही। अंदर जा हाँ, रहा है, अंदर जा अंदर, रहा अंदर, सर। अंदर equal sir. to cross। आया? आ गया सर। Take your right hand बेटा, take your right hand and keep the fingers in the direction of current and curl the fingers in the direction of your current। थंब कहां पर जा रहा है, देखो इनवर्ट जा रहा है ना, यस सर, इनवर्ट जा रहा है। पक्का? हाँ सर, पक्का अंदर जा रहा है। क्लियर है ना सभी को? जी हाँ सर। जी sir. चलो वेरी गुड। सो फॉर एनी पार्ट ऑफ ए सर्किल ये हम लोग ले सकते हैं बेसिकली। मान के चलो एग्जांपल ले रहा हूं मैं, अगर सर्किल के लिए है, कंप्लीट सर्किल के लिए, तो थीटा कितना बनेगा, 2 पाई। सो ये हो गया एक सर्किल, ये हो गया इसका रेडियस r और इसमें करंट जा रहा है इस तरह से I, तो B का इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगा, B इज इक्वल्स टू, यहाँ पर थीटा की जगह क्या डालोगे, 2 पाई डालना पड़ता है। 2 pi. नॉट बाई 4 पाई इंटू I बाई R इंटू थीटा की जगह 2 पाई डाल दो, 2 पाई चले गया, 2 1 जा 2 2 जा, सो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर कितना आया, म्यू नॉट इंटू योर I डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 योर R. आया सभी को? यस सर, Yes आया sir. सर। Yes, sir. वेरी गुड। उसके बाद एक एग्जांपल है, सेमी सर्किल ले लो,
इफ आई एम टेकिंग ए सेमी सर्किल, थीटा कितना बनेगा बेटा? पाई बनेगा। Pi by पाई दिस वन इज योर सेमी सर्किल। तो ये हो गया इसका रेडियस r, इसमें जा रहा है करंट I, ठीक है। सो B इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला में B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई बाई आर इंटू थीटा की जगह इसके अंदर, इस थीटा के अंदर क्या डालोगे? आप पाई डाल दोगे। तो ये पाई और ये पाई कट गया। सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सेमी सर्किल कितना आ रहा? म्यू नॉट इंटू योर आई डिवाइडेड बाई योर कितना आ रहा? 4R 4R 4 इंटू योर आर, पाई नहीं आएगा बस, ठीक है। यस सर उसी तरह से क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल, क्वाड्रेंट ऑफ योर सर्किल 8 आ रहा था सर वहाँ पे, nu naught I by 8 आ रहा था. 8 आ रहा था सर। सर वो 2R होता ना कहाँ पर बेटा? ये हो गया क्वाड्रेंट यानी 90 डिग्रीज। 90 डिग्रीज मतलब कितने रेडियंस बेटा? पाई बाई 2 ना। तो B इज इक्वल्स टू हाउ मच? B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई बाई आर इंटू थीटा की जगह क्या डालोगे? पाई बाई 2 डालोगे। ए पाई एक पाई चले गया, 4 इंटू 2 8, तो ये आ गया म्यू नॉट बाई ओवर 8 इंटू योर आई डिवाइडेड बाई आर। डायरेक्शन बता सकता है कोई इसके लिए? सर इसके लिए ऊपर आता है सर डायरेक्शन, हाँ तो आउट लिख लो। आउट लिख देना पर इसको डाउट। इसको अंदर आता है सर क्रॉस, एक्स, ऊपर भी एक्स, इसको भी क्रॉस। क्लियर है डायरेक्शन? क्लियर सर। गर्ल्स में क्लियर सर Yes, sir. पक्का? Yes, पक्का sir. सर चलो एक क्वेश्चन लिख लो बेटा। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, find your magnetic field at point O, in the following cases. नंबर ए, फर्स्ट वाला वायर ऐसा है बेटा, देन यहां से बेंड होके ऐसा गया एंड इट इज गोइंग अप टू इंफिनिटी यहाँ पर, एंड दिस वन इज ऑल्सो गोइंग अप टू इंफिनिटी यहाँ पर। सो ये हो गया पॉइंट वो, ओके। इससे थोड़ी दूरी पे है और इस पे थोड़ी दूरी पे है। दिस वन इज ऑल्सो आर, दिस वन इज ऑल्सो आर। सो देयर इज अ फ्लो ऑफ करंट लाइक दिस, देयर इज अ फ्लो ऑफ करंट लाइक दिस, ठीक है ना सर ये एकदम बीच में से काट रहा ना सर वो यहाँ से ऐसा बेंड हो रहा है। ये हाँ वायर यहाँ सर। तक है, स्ट्रेट है, फिर यहाँ से यहाँ तक है, यानी ये पॉइंट पे चाहिए। जी हाँ ये पॉइंट है ना, जरा दिमाग लगाओ सभी लोग, अंकित बेटा, ये पॉइंट पे होना है, यानी ये वायर यहाँ तक ही ले गए आप, ये वायर यहाँ से लोगे, ये एक और एक वायर है, तो पूरे कितने वायर बने? एक वायर यहाँ पर, एक वायर यहाँ पर और एक वायर यहाँ पर। समझ में आया? Yes, sir. क्योंकि ये पॉइंट वो भी निकालना है ना sir. बेटा, इस वायर के sir. लिए ये पॉइंट वो है। उसके बाद ये वायर यहाँ से यहाँ तक बेंड हो गया, फिर जी यहाँ हाँ, से sir. पॉइंट के लिए, तो पॉइंट वो यहाँ से है, तो इसके लिए इंफिनिटी है। तो पूरे कितने वायर्स हो गए? 3. कितने वायर्स है? पूरे 3 3 सर वायर्स है। एक तो स्ट्रेट वायर है, इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर है। थर्ड वन वाला भी इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर है। सेकंड वाला कौन सा है? बेंड। बेंड मतलब क्या फॉर्मूला यूज करोगे? क्वाड्रेंट ये मतलब वाला आर जी हाँ, sir. का फॉर्मूला यूज करोगे। जी हाँ तो थीटा कितना हो गया? 90 डिग्री यानी पाई बाई हाँ 2। सर पाई पाई बाई पाई 2 पाई बाई 2 वेरी 90 डिग्री ना बेटा? जी हाँ सर पाई पाई बाई 2 बाई 2 सर वेरी गुड। तो B1 कोई बता सकता है क्या? B1 is equals to one end is 0, another end is 90. If theta 1 is equals to how much for me? How 90. much? Theta 1 is equals to 90. 90 Theta 2 Theta will be 2 equal 0. to 0. 0 स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या था? स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिखूं फिर से एक बार। म्यू यस न्यू नॉट 4 पाई 4 into पाई Pi by R. r into ये हो गया sin sin theta theta 1 प्लस plus sin sin theta 2 theta 2। 2 तो ये हो गया, खाली बी लिख रहा हूँ। अब B1 बताओ इसमें से। B1 is equals to म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू
I by R into बस theta 1 कितना है 90 sin 90 1 साइन 1 sin 0 0 0 तो तो 1 ये कितना आ गया B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू I by 4 pi इंटू R। डायरेक्शन बता इंटू 2 सकता है कर क्या कोई? सर डायरेक्शन आउटसाइड सर आउटसाइड 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 सर आउटसाइड Outside, very आउटसाइड है good. सर So outside can I write as K cap? के यस कैप सर Yes, sir. तो है Yes. ना बेटा, आउटवर्ड मतलब जे क्या? K cap ही ना। यस Yes, सर sir. अगर ये X है यस ये सर Y है जेड तो एक्सिस ऊपर जेड Z एक्सिस एक्सिस आएगा ना, जी हाँ सर पॉजिटिव sir. जेड एक्सिस पॉजिटिव Z एक्सिस आएगा ना। यस सर कोई डाउट यस इसमें? सर नो नो सर सर नो नो सर वेरी गुड। B2 is equals to arc of a circle है, आर्क ऑफ ए सर्किल है तो क्या फॉर्मूला यूज करोगे? B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू I बाई R इंटू टीटा, आर्क का सर्किल यूज करोगे तो B2 कितना बना? B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू योर I बाई योर R इंटू टीटा, टीटा कितना है Five. पाई बाय 2 पाई बाई 2 बाय 2 दिखाई दे रहा, पाई पाई गेट्स कैंसिल तो ये बना मेरे पास म्यू नॉट You're not. इंटू I डिवाइडेड बाई 4 इंटू R इंटू 1 बाई 2। डायरेक्शन बता सकता है कोई? K cap. डायरेक्शन बता सकता है कोई? K cap. बाहर आ रहा है कि अंदर सर जा आप रहा है? बाहर आ रहा बाहर सर, बाहर आ रहा बाहर सर से। बाहर बाहर तो के कैप है इसके लिए भी जी हाँ सर यस सर पक्का। जी हाँ पक्का सर सर चलो B3 बताओ। B3 B1 into 2 बी तो थ्री रहता होता ना B1 B3 इक्वल आ रहे हैं सर हाँ इक्वल हाँ है वेरी गुड। B3 के लिए देखो, थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट, कर्लिंग ऑफ फिंगर्स एट पॉइंट वो कमिंग आउटसाइड आया आउटवर्ड तो सेम हो जाएगा, तो लिख आउटसाइड दो, कोई यस प्रॉब्लम सर नहीं है ना। म्यू नहीं है नॉट सर बाई 4 पाई इंटू योर I बाई R इंटू योर के कैप। तो सब कुछ बाहर आ रहे हैं तो क्या मैं सबको ऐड कर सकता हूँ क्या? कर यस दे सर सकते सर सबको ऐड कर लो तो कर कितना दे बनेगा? सकते सर B बार इज इक्वल्स टू ये हो गया B1 प्लस ऑफ योर B2 और ये हो गया B3। सो B1 इज इक्वल्स टू कितना है? म्यू नॉट इंटू I डिवाइडेड बाई योर 4 पाई इंटू योर R प्लस ये हो गया म्यू नॉट इंटू योर I डिवाइडेड बाई 4 इंटू योर R इंटू योर 2 प्लस ये हो गया फिर से म्यू नॉट इंटू योर I डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू योर R। तो इसमें क्या कॉमन ले सकता हूँ? म्यू नॉट इंटू I म्यू नॉट कॉमन है, 4 इंटू R इज योर कॉमन, 4 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर, R R R 4R कॉमन है। तो अब ये बचा कितना मेरे को बाकी का? 1 बाय पाई 1 बाई पाई प्लस ये पूरा कॉमन है ना, 1 बाय 2 1 बाई पाई 1 बाई पाई प्लस ये कितना है? 1 प्लस 1 दैट विल बी इक्वल टू 2। ठीक है ना? यस सर इसमें से 1 इसमें से 1 ना बेटा, 1 प्लस 1 1 बाई पाई प्लस ऑफ योर 2। क्लियर है? अगर पाई भी बाहर निकाल लूं तो ये कितना बनेगा? म्यू नॉट इंटू योर I डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू योर R इंटू ये बनेगा मेरे पास 2 प्लस ऑफ योर पाई बाई 2। बना? बना सर यस सर बना सर यस सर तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा? के कैप। आउटसाइड के कैप नेट पूरा बाहर ही आ रहा है ना बेटा? जी हाँ सर पूरा बाहर आ गया सभी को? यस सर यस क्लियर सर है? यस सर चलो वेरी गुड। और एक कर ले। यस सर यस सर नंबर बी, मान के चलो अपने पास वायर ऐसा है एंड इट इज गोइंग अप टू इंफिनिटी। ये मेरा पॉइंट है और ये हो गया सेमी सर्किल ऐसा, और यहां से ऐसा स्ट्रेट चले जा रहा एंड इट इज ऑल्सो गोइंग अप टू इंफिनिटी। तो ये इसका सेंटर है बेटा, ये यहां से यहां तक इसका डिस्टेंस R है और यहां से इसका डिस्टेंस भी R है। सो देयर इज अ करंट इन दिस वन लाइक दिस। कितने वाइड्स बन रहे हैं बता? 4 1 A2 A3 Please, sir. 3 वाइड्स। क्लियर है? यस सर यस सर मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ 3 कितना बनेगा? बिकॉज पॉइंट वो इज ऑन द एक्सिस। 0 0 जीरो सर जीरो सर Magnetic field because of B3 0. Very good. 0 Magnetic field because of B1. B1 के लिए one angle is 0, another angle is 90. So this will be Yes. equal to how much? I by Mu R. naught by
4 pi 4 pi into into I by I by R. R. डायरेक्शन बता सकता है कोई? आउटवर्ड Outward. K cap. Then B2 is how much part of a circle बेटा? ये 90 degrees 3/4. निकाल दिए. 3/4 3/4 of a circle यानी कितना एंगल? थीटा will be equal to how much for me? 3 pi 3 by pi 2. So what is the answer? Mu naught into your I divided by 4 pi into capital R into this one is 3 pi divided by 2. Direction outward Outward. K cap. outwards. Yes sir. तो सभी चीज को ऐड कर सकता हूं मैं फिर से. Yes sir. तो B bar is equals to ये हो गया B1 plus B2 plus B3. सो सबको ऐड कर लो. सो म्यू नॉट इंटू I डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू कैपिटल R कॉमन हो जाएगा और ये बन जाएगा 1 प्लस दिस विल बिकम फॉर मी 3 पाई बाई 2 एंड डायरेक्शन इज नथिंग बट K कैप. आया सभी को? Yes sir. आया Yes, सभी sir. को? Yes sir. क्लियर है ना? yes sir yes नंबर C. This is making an angle theta. ये सेंटर है, दिस वन इज वो, यानी ये रेडियस R है, ये रेडियस R है. इसमें से करंट आ रहा है इस तरह से I, यहाँ करंट डिवाइड हुआ, फिर इसमें से जा रहा, फिर यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर आके फिर वापस आ. मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट वो विल बी इक्वल टू हाउ मच? कितने वायर से पूरे बताओ कोई? 3 यहाँ Three wires से है. 1, ये 2 और ये हो गया 3. 1 2 and 3. किस किस की वजह से 0 होगा? 1 3. 1 3 1 3 की वजह से Magnetic field सर. because of 1 is equals to magnetic field because of 3 is equals to 0. क्यों? 0. पॉइंट वो एक्सिस पे है. अगर Yes, एक्सिस sir. पे है तो Yes, मैग्नेटिक sir. फील्ड कितना हो जाएगा? 0. 0. अगर 0. ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितनी Pi बनेगी minus बेटा? theta. 2 पाई माइनस 2 pi थीटा. minus theta. 2 पाई माइनस थीटा. डायरेक्शन बता सकता है कोई? मैग्नेटिक फील्ड B2 is equals to inverse mu naught into I divided by 4 pi into R into 2 pi minus of your theta. Inward मतलब Inside, sir. Minus K. Sir, minus Minus K. minus K. So the answer is right now B2 is equals to minus of your mu naught into I divided by 4 pi into R into 2 pi minus of theta. जो लोग को समझ में नहीं आ रहा, you please try to take the help of the other students who are able to follow, but don't try to sit mum, वरना अगर ये टॉपिक चले गया मतलब इजी टॉपिक चले जाता, फिर थोड़ा मेहनत करो आराम से आ जाता है कि नहीं? yes Yes sir. Yes Yes, sir. sir. चलो थक गए सर. सुबह से पढ़ा रहा हूँ बेटा, मैं क्या करूँ? हाँ सर. इसी सुबह 8 बजे से अभी तक है. हाथ दर्द हो रहा सर? 6:30 बजे से 6:30 बजे. माशाल्लाह. माशाल्लाह. 6:30 बजे से. अल्लाह आपको सेहत दे सर. वो बस उतना ही उतनी दुआ करो आमीन सर. मेरे लिए. आमीन सर. मेरी तो हालत अभी बहुत खराब हो रही है. ठीक है चलो, ये देखो कहाँ पर गया इसका. या ये सेंटर है बेटा, यहाँ से यहाँ तक का एक रेडियस है, और सॉरी तो ये हो गया यहाँ से यहाँ तक एक पार्ट और यहाँ से यहाँ तक का एक पार्ट. ठीक है, और इसमें से इस पार्ट को हटा दो और ये जो पार्ट है ना, ये ऐसा स्ट्रेट लाइन, ये पार्ट ऐसा स्ट्रेट लाइन है, तो ये इसको ऐसा कनेक्टेड है, इसको ऐसा कनेक्टेड है. ठीक है, ये पॉइंट वो है
ओके, देयर इज ए करंट इन दिस वन लाइक दिस, फिर इसके बाद इसमें, फिर इसके बाद इसमें, फिर इसके बाद इसमें, फिर वापस इसमें। तो और दोनों के बीच में एंगल है थीटा, दोनों के बीच में एंगल कितनी है थीटा। तो एक एक की एंगल कितनी बनेगी बेटा, ये बनेगी थीटा बाई 2, थीटा बाई 2, थीटा बाई 2, थीटा बाई 2। थीटा बाई 2। कितने हैं बेटा, कितने वाइड्स है इसमें बताओ, 3 4 कितने वाइड्स है, 4 1 2 3 4 ये रेडियस है बेटा, 4 ये रेडियस है, ये भी रेडियस है। 2 यहाँ से वायर स्टार्ट हुआ तो यहाँ पर एक वायर है, फिर ये पूरा अनदर वायर है, ये हो गया 2 वायर्स है सर। 2 है। यस सर। अगर ये थीटा है तो ये एंगल कितनी बनेगी, 2 pi minus theta 2 pi minus 2 theta. pi minus theta. 2 पाई माइनस ऑफ थीटा। तो अब दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड एक तो स्ट्रेट वायर है, तो B1 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई बाई, ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है D, so this is your D into your sin of your theta by 2 plus sin of your theta by 2। ये डिस्टेंस D कितनी हो सकती है बता, कोई बता सकता है क्या, r cos theta by 2 ये D कितनी होगी, क्योंकि ये भी R cos रेडियस R theta by r होगा, 2. cos theta by 2 तो ये D R कितना हो cos theta जाएगा, by ये 2. R by 2 है, तो D will be equal to how much बेटा, D is equals to your R cos theta by 2, ठीक है ना। ये पूरा R है ना बेटा, इसको Yes, रिजॉल्व कर sir. रहे हैं तो यहाँ पर कितना बन जाएगा, R cos theta by Cos 2, theta यहाँ by पर R sin theta by 2, तो B1 कितना बन गया, B1 is equals to म्यू नॉट बाई ओवर 4 पाई इंटू आई बाई D की वैल्यू हो गई R इंटू योर cos theta by 2 into this will get add up, this will become for me 2 into 2 sin, sin theta by 2. क्लियर है। yes sir Yes sir. तो ये और सिंप्लीफाई हो सकता है क्या, बेसिक मैथ्स। tan theta sin by cos sin 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 a cos साइन बाई कॉस tan theta tan theta। आ गया, यस सर। yes sir डायरेक्शन डायरेक्शन आउटवर्ड्स सर। outwards out आउटवर्ड के का ठीक है। B2 बता सकता है क्या कोई, B2 is Out. equals to म्यू नॉट इंटू आई डिवाइडेड बाई 4 पाई 4 pi r r इंटू 2 pi minus theta minus theta। theta कौन डायरेक्शन में, ये भी आउट है सर। outward side sir. Outward से sir. Out. तो ये भी के हो गया के, के तो दोनों को ऐड कर सकता हूँ मैं यहाँ पर, जी हो सर। B is equals to B1 plus of your B2, तो B1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर देखो, B1 की वैल्यू है म्यू नॉट इंटू आई डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू आर इंटू योर tan थीटा बाई 2 प्लस ये हो गया म्यू नॉट इंटू आई डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू आर इंटू 2 पाई माइनस ऑफ थीटा। तो ये इसमें से अगर मैं म्यू नॉट इंटू आई डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू कैपिटल आर अगर कॉमन ले लो तो ये बन जाएगा मेरे पास 2 पाई माइनस ऑफ योर थीटा प्लस ये कितना बन जाएगा 2 टाइम्स, तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ योर tan थीटा बाई 2। क्लियर है ना, क्योंकि मैंने इसको यहाँ पर 4 आने के लिए इंटू 2 कर लिया बेटा, yes sir बात समझ में आई हो, yes sir Yes. यहाँ पर इसको इंटू 2/2 कर लो तो ये 2 इंटू 2 4 हो गया, तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई बाहर है, 2 पाई माइनस ऑफ योर थीटा प्लस ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ tan थीटा बाई 2, so this one is your magnetic field at the center. I hope you are getting an idea how to do this side effective problems. Yes sir. यस सर। Yes यस सर। sir. थोड़ा प्रैक्टिस कर लोगे तो आराम से निकल जाते हैं बेसिकली बेटा। कल भी मैंने आपको 1-2 क्वेश्चंस करवाए थे रफली, तो यू टेक लिटिल बिट केयर ऑफ दैट वन, इजीली आपको बाकी का पूरा निकल जाएगा बेसिकली। क्लियर है ना, yes sir Yes sir. yes sir ये जरा दिमाग लगा के करो बेटा। टू लॉन्ग conductors carrying current 6 amp and 8 amp placed along
x comma y axis, along y axis with currents along positive x and positive y direction, positive x and positive y direction. First of, then find the magnetic field. Then find the magnetic field at a point 0 comma 0 comma a 0 comma 0 comma a. एक वायर ऐसा है और एक वायर ऐसा. टू लॉन्ग कंडक्टर्स कैरिंग करंट वेरी लॉन्ग. एक तो 6 एम्पियर जा रहा है इसमें 6 एम्प और एक में कितना जा रहा है 8 एम्प along x axis and y axis along positive x axis. So find the magnetic field at the point x0 है y0 है z ये है. बता. दोनों के परपेंडिकुलर है. सर वेरी लॉन्ग बोले तो इनफाइनाइट ले लेना सर. हाँ इनफाइनाइट लॉन्ग वायर थी. दोनों के एक एक थीटा 0 आ रहा और एक एक थीटा 90 आ रहा सर. दोनों भी इंफिनिटी है ना बेटा. हाँ दो साइड तो भी इंफिनिटी है. दो साइड भी इंफिनिटी है. हाँ फिर ये इंफिनिटी तक जा रहा है ना बेटा. ये भी इंफिनिटी तक जा रहा है ये भी इंफिनिटी तक. ओके सर. ये भी इंफिनिटी है और ये भी इंफिनिटी. शुक्रिया सर. फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट 0 comma 0 comma a అంటే z एक्सिस में होना. z एक्सिस मतलब कहां पर समवेयर हियर ऊपर. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू x एक्सिस कितना होगा बेटा. mu0/2 है. हाँ mu0/2 pi into ये आएगा लेकिन वेक्टर्स में है ना बेटा करंट्स. Yes, sir. मैग्नेटिक वो अपने को समझना है. मैग्नेटिक फील्ड अलोंग x एक्सिस इसमें से करंट है आउटवर्ड जा रहा है करंट राइट नाउ पॉइंट P. यस Yes, सर. sir. So magnetic field will be in which direction? Minus J of cap. your j cap. माइनस ऑफ योर by कितना आ जाएगा. by is equals to by will be equal to positive i cap. आया सभी को ये. Yes, sir. कैसा बोलो. अच्छा y axis. ये bx जो है ना बेटा ये इसके वजह से करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है. हाउ इसके वजह से करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है. लेकिन मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ दिस वायर ऑन द पॉइंट इज इन विच डायरेक्शन बेटा नेगेटिव y. नेगेटिव y एंड by के लिए पॉजिटिव y. बताओ कैसा. कैसा सर वो समझ में नहीं आया. वेक्टर्स आउटसाइड आ रहा. हाँ आउटसाइड आता लेकिन आउटसाइड कौन से डायरेक्शन में है z एक्सिस में है ना. हाँ जेड एक्सिस में. Yes, sir. Yes, sir. माइनस जे के साथ है सर. माइनस Minus नहीं ना के के साथ आना सर. Minus I. के आना ना सर. माइनस के आता. यस सर. एक के आता एक माइनस के आता सर. यस सर. एक क्या है. एक 6 K वाला आना. के आता 8 वाला माइनस के आता सर. पॉइंट ये कहाँ पर है z एक्सिस पे है ना बेटा. Z जी हाँ axis पे. सर. सो z एक्सिस में मतलब कहाँ हाँ सर समझ गया. ये ऊपर है ना. हाँ हाँ इसके ऊपर समझना है अपने को. यहाँ पर ड्रॉ नहीं कर सकता मैं इस पे. इसके ऊपर है y एक्सिस के ऊपर पॉइंट है. आ गया सर आ गया. समझ में आया. आया आप एक सर काम Yes, समझ sir. करो गया. Yes, sir. आपके Yes, Yes, पेपर sir. पे Yes, sir. Yes, sir. पॉइंट आपके पे लेके पेपर जाना पे है वहाँ यहाँ पर ना पिन रखो. पिन जी रख हाँ. के अब टिप के पास ये करंट जो थंब के डायरेक्शन में करंट ले लो तो कर्लिंग ऑफ फिंगर से पिट कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं नेगेटिव वाई एक्सिस में आ रहा है ना. जी हाँ सर. अज्यूम करो curl your fingers thumb should be in the direction of 6 amperes
कर्लिंग ऑफ फिंगर्स आर कमिंग इन विच डायरेक्शन, पॉइंट जो है ना ऊपर है, हाँ जेड एक्सिस में आना सर। जा रहा है, नेगेटिव वाई एक्सिस में जा रहा है, तो नेगेटिव वाई एक्सिस में मतलब माइनस वाई, समझ गया सर। और इसके वजह से देखो बी वाई के वजह से थंब रिप्रेजेंट्स द करंट ऑफ 8 एम्पियर्स, कर्लिंग ऑफ फिंगर्स लेके ऊपर के पास जाओ, आई के पास, थोड़ा समझने का है इसलिए बोल रहा हूं मैं यहाँ पर, बड़ा प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, लेकिन अज्यूमशन, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट ए को हम लोग ड्रॉ Yes, नहीं sir. कर सकते, वो अज्यूम करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 6 एम्पियर 8 एम्पियर ये जो पॉइंट दिख रहा है ना, इसके ऊपर आपको ये लगाना है, नहीं आया? Yes, sir. Yes, आ आया गया sir. सर, आ गया सर, आ गया सर। Yes, और sir. वेक्टर डायरेक्शन दोनों का मिला है तो माइनस क्या आता ना सर? हाँ, तो दिस विल बी 0 कामा ये हो गया ये, तो ये हो गया म्यू नॉट बाई 2 पाई इंटू योर ये, दोनों का तो सेम वैल्यू है, एक तो माइनस ऑफ 6j आएगा और एक आ गया 8 टाइम्स ऑफ योर आई कैप, आया? आया सर। Isn't it? तो आया मैग्नेटिक फील्ड sir. कितना आ गया? मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 पाई इंटू योर ये माइनस 6j प्लस ऑफ योर 8j कैप। इसका मैग्नीट्यूड बताओ, मैग्नीट्यूड बनेगा म्यू नॉट इंटू योर आई, दैट इज नथिंग बट इफ करंट कितना ले रहा, डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू योर ये, इसका मैग्नीट्यूड बनेगा 6 स्क्वायर प्लस ऑफ 10. योर 8 स्क्वायर, 10 sir. तो ये बना कितना? 10 आ रहा सर। 10 डिवाइडेड बाई 2 कितना? 5। 5, तो ये आ गया 5 5 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट डिवाइडेड बाई पाई इंटू ए, क्लियर है? into a। और माइनस Yes, के sir. डायरेक्शन माइनस के आना है सर। ये माइनस जे कैप क्रॉस आई कैप, हाँ तो माइनस माइनस क्या जे आता? कैप क्रॉस ऑफ योर आई कैप, इसका मैग्नीट्यूड ले रहा है ना, डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ पर डायरेक्शन यहाँ पर लिख दिया ना, बस काफी है इसके लिए। ठीक है सर। तो b इज इक्वल टू 5 म्यू नॉट बाई पाई इंटू योर ये, बात समझ में आई? ठीक है सर। Clear आगे है? सर, क्लियर सर। चलो थोड़ा प्रैक्टिस करो बेटा, अच्छा वाला क्वेश्चन है, प्रैक्टिस इज वंस अगेन डायरेक्शन के लिए, समझ में नहीं आ रहा डायरेक्शन, यू कैन आस्क मी, आई विल हेल्प यू आउट वंस अगेन, लेकिन पहले आप लोग अपनी तरफ से फिर से एक बार ट्राई करो, जो लोगों को समझ में आया उन लोगों का थोड़ा हेल्प ले लो, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू, ठीक है? चलो और एक क्वेश्चन देख लो बेटा, वी हैव गॉट टू लॉन्ग वायर्स carrying current I1 and I2 placed along x comma y axis respectively, then find the locus of null points currents are along positive x and positive y direction only. नल पॉइंट मतलब नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होना चाहिए? जीरो। नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होना चाहिए? जीरो। तो यहाँ पर वायर्स ऐसे हो जाएंगे, वी हैव गॉट द वायर राइट नाउ, वन वायर ऐसा है और एक वायर ऐसा है, जिसके ऊपर से जा रहा है विदाउट टचिंग दिस वन, लाइक दिस, और ये इंफिनिटी तक है अप टू x, ये भी इंफिनिटी है अप टू योर y, ठीक है? सो देयर इज ए करंट राइट नाउ, इसके अंदर करंट जा रहा है I1 और इसके अंदर करंट जा रहा है I2, ओके? B1 के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालो, B1 is equals to म्यू नॉट इंटू करंट है I1 डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू, ये डायरेक्शन इसका हो जाएगा समवेयर, यहाँ पर पॉइंट ले लो, बेसिकली इस पॉइंट पे ले लो, तो इसका डायरेक्शन हो जाएगा ये y और इसका ये डायरेक्शन हो जाएगा इसका x, तो इसीलिए मैं यहाँ पर क्या ले रहा हूँ, 2 पाई इंटू योर y, समझ में आया? उसी तरह से B2 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू करंट हो गया I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू ये हो गया x, एट नल पॉइंट मतलब क्या बेटा? मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ द B1 मस्ट बी इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ योर B2, Yes, sir. तो ये हो गया म्यू नॉट करंट I1 डिवाइडेड बाई, मजा हो रही बेटा? Yes, sir.
ये क्वेश्चन समझ में आया बेटा सभी को? यस सर। यस सर। नल पॉइंट बोल रहा ना, तो b1 इज इक्वल टू b2 है बेटा। और ये y और x क्यों लिया आप तो क्लियर है ना? हॉरिजॉन्टल वायर के लिए p है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस y है, और वर्टिकल वायर के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, x है। ठीक है ना? सो नल पॉइंट के लिए b1 मस्ट बी इक्वल टू b2, यानी i1 by i2 इज इक्वल्स टू y by, यहाँ पर x लिखना था बेटा, यहाँ पर सॉरी बाय मिस्टेक मैंने y लिख दिया दो जगह भी। सो दैट शुड बी इक्वल टू, और हाउ मच फॉर मी? I2 by x. या दिस वन इज योर i2, यहाँ पर होना चाहिए मेरे पास x। ठीक है ना? ये x, सो y इज इक्वल टू i1 by i2 इनटू योर x पार्ट। क्लियर है? यस सर सर। आप Yes, जितनी sir. भी वो लाइन खींचे उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड नल रहती, जीरो रहती। हाँ, तो दैट इज द एक्स पॉइंट। कामा वाई लेते गए जहाँ पे भी वो पूरा वो जगहों पे जीरो रहती। जीरो पार्ट। क्लियर है सभी को? जी हाँ सर। Yes, sir. लीव बेटा, मेरे Yes, को sir. इसके भी टाइम हो रहा ओके है। सर। ठीक है सर। Thank you, sir. थैंक यू Thank सर। you, sir. Thank you.